नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक शानदार अमल लाए हैं। अमल ये है कि किसी को राह रास्त पर लाने का अमल, कुरानी वजीफ़ा। ये ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए कोई भी बंदा ऐसा है जो अपने सीधे रास्ते से बिगड़ा हुआ है, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान आपस के अंदर कोई मसला है, चाहे औलाद की, खसूसन औलाद नाफरमान हो चुकी है, औलाद बात नहीं मानती, उसको सीधे रास्ते पर लगाना। किसी औरत की ऐसी जगह शादी हो चुकी है जो ससुराल वाले उसके साथ ठीक नहीं रहते तो उसको तंग करते हैं, उनको राह रास्त पर लाना। कोई भी ऐसा दोस्त है जो बिगड़ चुका है, किसी गलत ट्रिक पे चल चुका है, गलत रास्ते पे आ चुका है, उसको वापस बुलाना, उसको सीधे रास्ते पर लगाना। चाहे वो आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई ख़ानदान का बंदा है, आपका घर का बंदा है, मियाँ बीवी में से कोई ऐसा है जो जिसकी बीवी के किसी गलत जगह बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं, या किसी का मियाँ ऐसा है किसी गलत जगह उसके ताल्लुकात हैं, तो उसको दुरुस्त करना। ये तमाम सूरतों में जो है फ़ायदा देगा। इन तमाम हालतों में यह वजीफ़ा बड़ा फ़ायदा। इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि किसी को गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लगाना, ऐसा लगाना कि वो आपका भी फर्मा बरदार रहेगा, आपके साथ भी उसका ताल्लुक अच्छा रहेगा, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक भी ठीक हो जाएगा, उसका तमाम निज़ामुल औकात जो है ये सारा ठीक हो जाएगा। अमूमी तौर पे ये आयत जो है इसके अंदर हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक शान बयान की गई है, तो ये हज़रात सहाबा के लिए ही ये आयत है। लेकिन इसके पढ़ने की तासीर में ये चीज़ देखी गई है कि ये जो बंदा इसको इस नीयत से पढ़ता है किसी को राह रास्त पर लगाने के लिए, तो उसका फ़ायदा भी है। तो सूरत फतह की आखिरी आयत का एक हिस्सा है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा है, आप देखोगे उनको या रकू की हालत में सजदे के। देखें, अब इसकी हालत को भी देखें, अंदाज़ा करें, इस कैफियत का अंदाज़ा लगाएं, रकू की कैफियत। यानी अब देखें बंदा रकू में कैसे होता है, अपने गिट्टे गोडे पे हाथ रख के अल्लाह के सामने झुका हुआ होता है, आजिज़ी की एक कैफियत में होता है। फिर आगे उसकी अगली आजिज़ी की कैफियत ये है कि सुज्जदा, अल्लाह के यहाँ सजदा रेज बंदा होता है। तो उस कैफियत को, आजिज़ी के आखिरी लेवल को, जैसे इंसान अमूमी तौर पे देखा जाता है दुनिया के अंदर दस्तूर ये है कि जब दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो बंदा किसी के सर पे, पाँव पे सर रख दे या अपना दस्तार उठा के उसके सर पे रख देता है, तो ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है। देखो भी अगले बंदे ने अपनी पगड़ी उसके सर में रख दी है तो अगला बंदा भी उसका कत्ल तक भी माफ़ कर देता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता है। तो ये आजिज़ी का आखिरी लेवल होता है, इनकिसारी का आखिरी लेवल होता है। तो ये जचता, ये सजता तब ही है जब बंदा सजदे में होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी की इस कैफियत को अल्लाह ने बयान किया है, सहाबा कराम के लिए ख़ास किया और उनके हालत को, कैफियत को बयान किया है। तो इस कैफियत को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला आजिज़ी वाली एक कैफियत पैदा कर दे। जब इंसान के अंदर आजिज़ी की कैफियत आना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह का डर उसके सीने में आना शुरू हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का जब डर सीने में आ जाता है तो इसी चीज़ का नाम तकवा पैदा हो, तकवे की कैफियत उसके अंदर पैदा हो रही हैं। और तकवा क्या है, तकवे के बारे में तो काफ़ी सारी अहादीस है, काफ़ी सारे कुरान में, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तकवा जो है जब आना शुरू हो जाता है तो इंसान के अंदर एक इनकलाब आना शुरू हो जाता है। जब इंसान के अंदर इनकलाब, ये ऐसा इनकलाब होता है ना पुलिस के जरिए ठीक किया जाता है, ना फौज के जरिए, ना तख्ते के जरिए, ना सूली, ना फांसी, जो भी उसको चढ़ा दे वो इनकलाब नहीं आना, रूह उसकी दुरुस्त नहीं होनी। हाँ, इस तरीके से जो उसके अंदर रूहानी इनकलाब आएगा, ये ऐसा इनकलाब होता है, हथकड़ियाँ, फौज, पुलिस, सारा कुछ निज़ाम जो है वो एक तरफ, और अंदर का जो इनकलाब होता है वो ऐसा है ना, अब एक उसके सामने एक सोना पड़ा है, जेवर पड़े हैं, चांदी पड़ी है, कुछ भी पैसे जैसे पड़े हैं, तो अगर कोई निगरानी कर रहा है तो वो करेगा, देखेगा भी जहाँ फलां बंदा देख रहा है, फौज देख रही है, कम से कम कैमरे की आंख तो देख रही है, तो वो इस डर के मारे नहीं उठाएगा, उसके दिल में होगा ये देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ना देख रहा हो तो उठा लेगा। वजह क्या है, उसके अंदर तो वही दरिंदगी बाकी है ना।
لیکن جب اندر کی درندگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کسی فوج کی، پولیس کی، کسی کیمرے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اندر کا جو ڈر ہے وہ جاگ رہا ہوگا، وہ اندر کا ڈر، اندر کی کیفیت ہے، وہ اس کو یہ گناہ کا کام کرنے کی طاقت نہیں دے گی، وہ یہ بلکہ اس کا خیال تک بھی نہیں گزرے گا، اس کے سینے میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اندر کا انقلاب پیدا کرنے والی آیت ہے۔ اس کے ذریعے آپ جب عمل کریں گے، عمل کا طریقہ یہ ہے، اس عمل کو آپ نے اس انداز میں کرنا ہے، کم از کم 72 مرتبہ 72 یعنی اول آخر درود شریف، اور 72 مرتبہ آپ اس کو صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت پڑھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں، جس بندے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی شکل ذہن میں ضرور رکھیے گا، اس کی شکل دماغ کے اوپر اور سینے کے اوپر، آپ آنکھیں بند کر کے اس کے دماغ کے اوپر اور سینے کے اوپر پھونک ماریں تصور کے اندر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو اس کی سمت درست ہونا محسوس شروع ہو جائے گی، اور آپ واقعی ہی اس کی زندگی کے اندر ایک یہ چیز انقلاب محسوس کریں گے، وہ خوش اور خرم والی زندگی اور نیکی والی زندگی کی طرف آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔